दोस्तों आज आपको जानकारी देते हैं। अभी पिछले कंटेंट में हमने घाटमपुर में जो गुप्तकालीन जो मंदिर है उनके उस मंदिर के बारे में बताया और प्राचीन पुरातन चीजें जो हैं, जो हमारी पुरातन धरोहर हैं, उनके बारे में हम लोग आपको जानकारी देते ही रहते हैं और उसी निरंतरता को बरकरार रखते हुए आज हम ये आपको दिखाना चाहते हैं कि ये कुएं की तरफ इशारा करने वाले थे हम, परंतु अभी नहीं। ये भेवान गांव है, ये कानपुर देहात का भेवान गांव पड़ता है। चाचा भेवान गांव है ना। हाँ। और ये देखिए कि ये एक हवेली है, ये एक महल है और ये चतुर्वेदी जी हैं, गांव के ही रहने वाले हैं, उनका ये हवेली है। और हम ये दिखाना चाहते हैं कि पहले के जमाने में, पुरातन समय में जो बिल्डिंग्स का निर्माण होता था, जो पुल का निर्माण होता था, आप और हम ये कभी ना भूलें कि राम सेतु का जो पुल बना वो जेड के आकार का बना। तो वो नल और नील जो भारत के जो प्राचीन जो इंजीनियर थे, उनकी जो अभियंत्रण जो था, जो प्रणाली थी, उनका जो अभियंत्रण था, यानी कि जो उनकी इंजीनियरिंग थी वो किस तरह की थी, इसका अनुमान हम लोग लगा सकते हैं और गौरवान्वित भी हो सकते हैं कि ये देखिए, ये मंदिर और जो हवेली बनती थी पहले, यहाँ पर ये कुआं भी बनते थे और कुएं का इस तरह से रहता था सपोर्टिंग। ये गरारी का बोलते हैं, गरारी बोलते हैं चाचा। और इससे पानी अभी भी यूज करते हैं, पानी आता है इसमें। तो चाचा ये किसकी हवेली है? जरा इधर आ जाइए, इधर आइए चाचा। ये किनकी हवेली है? इधर लाओ बेटा, कैमरा इधर लाओ जरा। चौबे नरेंद्र दत्त की है। अच्छा, ये भेवान के ही रहने वाले हैं। अच्छा, अभी क्या बता रहे थे, कहाँ पे गद्दी थी उनकी? डेरा मोहनपुर में उनका डेरा था। अच्छा, तो उसके बाद में यहाँ पे आ गए वो? हाँ, नहीं यही है, ये यहाँ जहाँ एक रात रहते थे वहीं इनका डेरा मकान बनवा देते थे। अच्छा, बनवा देते थे वो। हाँ, तो यहाँ भी रुके थे क्या कभी? हाँ, यहाँ तो रहते ही थे। अच्छा, ये गांव है उनका? हाँ, ये गांव यहाँ रहते थे। मोहनपुर में जो है वो अपना डेरा बनाए थे। एक दिन जहाँ रुक जाते थे वहीं अपना जो है मुकाम बना देते थे। अच्छा, तो ये कितनी प्राचीन है ये जो महल हवेली है? ये कम से कम 300 साल पुरानी है। 300 साल पुरानी है जी। कितने कमरे होंगे इसमें चाचा? इसमें कमरे करीब 40 कमरे थे पहले। चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं चल के। तो ये देखते हैं कि जो पुरातन धरोहरें हैं, और चलिए चाचा आ रहे पीछे से। ये जो पुरानी धरोहर है, ये केयर टेकर हैं चाचा जी, और ये भेवान के ही रहने वाले हैं। और ये चतुर्वेदी जी ने इनको एज ए केयर टेकर देखभाल के लिए नियुक्ति किया है और गांव के ही हैं। ये देख सकते हैं कि कैमरा बेटा थोड़ा सा धीरे से लाइएगा। ये जो चौखट होती है, ये जिस समय ये देख सकते हैं कि गुप्त काल के पूर्व का जो समय था, उसमें इस तरह की बड़ी चौखट, जो एक ये कह सकते हैं कि जो गौमुख यानी कि जो ये दरवाजा होता है, जो ये मंडप कह सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि मंडप, हालांकि इसका मरम्मतीकरण ये होता ही रहता है, ये भी एक विषय होता है और ये भी निरंतरता रहती है कि मरम्मतीकरण यानी कि जो सुधार होता है, रिफॉर्म स्टेप बाय स्टेप होता ही रहता है किसी भी चीज का हो। तो ये जो लकड़ी है, ये किस चीज की लकड़ी है चाचा? ये साखू है ना। हाँ, ये साखू की लकड़ी है। और दरवाजा, ये समझिए आप कि दरवाजा जो उस समय का, और ये जो चेयर वगैरह है, ये भी पुरातन ही है। ये पहले के जमाने में इस तरह का सिस्टम जो था वो चलता था। और आगे आते हैं। हाँ चाचा, तो ये देखते हैं कि ये प्रमुख, ये क्या, किस, ये तो आंगन है क्या, मतलब क्या, किस रूप में? अच्छा, ये हॉल है। हॉल है ये 350 साल पुराना बता रहे हैं जी। 350 झूमर है क्या? ये झूमर थी, ये झूमर था। तो ये देख सकते हैं चतुर्वेदी जी का ये महल है, ये भेवान गांव है और ये झूमर था। ये पहले ऊपर लगा होगा, ये नहीं यहीं लगा था। अच्छा, नीचे ही था ये। इसमें 101 दिया जलते थे। कितने? 101 दिया इसमें झूमर में जलते थे। 101 दिया दीपक? हाँ, यहाँ पे 101 हाँ, झूमर लगी थी। झूमर में लाइट से शीशे चमकते थे। अच्छा, कलर बदलते थे। हाँ? वो धीमा है। ये जो झूमर लगी थी उसमें शीशा लगे थे, छोटे छोटे। हाँ। और गोल शीशा लगे थे, लंबे शीशा लगे थे। वो रात में या दिन में कलर बदलते थे। आँख से देखो, दिन में सूरज की रोशनी के सामने। हाँ। तो हमेशा कलर बदला करते थे। अच्छा, कलर भी बदला करते थे जी। और दीपक किस, मतलब इलेक्ट्रिक थे क्या? नहीं। हाँ।
वो मिट्टी के दिया अच्छा, शीशा बनाया लगा जाता रहता था। हाँ, शीशा नहीं, अच्छा। इतने इसमें जो है लेंस लगे इतने रहते इतने लेंस लगे रहते थे और गोल लेंस लगे रहते थे। जी। वो आंख से देखने में सूरज की रोशनी में देखो तो कलर जैसे इंद्रधनुष होता है, कलर बदलता है, उसी तरीके से कलर बदलते थे। बदलते रहते थे। तो ये जो चाचा जी जो बात कर रहे हैं, जो मुगल काल में ये टेक्निक थी, बहुत सारे मुगल काल के जो महल या यूं कह सकते हैं जो किले हैं और जो राजे रजवाड़े जिन घरों में रहते थे, उनमें ये आ जाती है चीज की। वो क्या बताना चाहते हैं आप लोग ये समझिए कि दीपक जो जलाए जाते हैं और पार्श्व में जो आईना होता था, जो शीशे लगे होते थे, उससे जो प्रकाश टकरा करके और रिफ्लेक्ट होता था। जी, जी। लाइट जो है लाइट वो बदलती है। तो लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसका जो प्रकाश होता है वो दुगना भी होता है, प्रकाश अच्छा भी आता है। हाँ हाँ, प्रकाश बहुत बढ़िया अच्छा लगता है। अच्छा होता है। तो और एक चीज दोस्तों ये दिखाना चाहते हैं कि इसका ये जो डिजाइन है, ये अवध और मुगल काल का जो पुट है, इसमें ये देख सकते हैं कि मुगल काल का ये जो सराउंडिंग जो कलाकृति बनी हुई है, ये अवधी शैली है। और अवधी शैली में स्वाभाविक रूप से मुगल काल का जो एक आर्ट होता है ये बना होता है। देख सकते हैं, सराउंडिंग लीजिए भैया बेटा, ये जो कलाकृति यहां बनी हुई है और इसका जो खिड़की का जो ये गौमुख है, गौमुखी जो खिड़कियां हैं, यानी कि खिड़की जो जिस तरह से इनका बनावट है वो मुगल काल का, उस समय यानी कि अंग्रेजों के आने के पहले जो 18वीं 17वीं सदी में जो अंग्रेजों का एक ये आर्ट था, उसकी साफ झलक गांव देहातों में अभी भी जो बड़े गांव हैं वहां पे जो हवेली बनती है वहां पर स्पष्ट रूप में नजर आता है। चाचा और क्या कहेंगे? और कुछ देखने लायक है? कुछ ऊपर चलने लायक है यहाँ पे? हाँ, ऊपर है। देखिए चाचा, चलिए जरा। ये यहाँ पे क्या है चाचा? ये यहाँ पीछे जो है, अच्छा, ये बैक आ गया, बैक साइड में पीछे जो छज्जा बना था, अच्छा अच्छा, इसमें जो है बैठ करके लोग हाँ। इस कमरे में, इस हाल में रामलीला होती थी। रामलीला होती थी। अच्छा, रामलीला। तो हाँ, चारों तरफ बैठ के ऊपर नीचे आदमी चाचा चलते हैं ऊपर, थोड़ा सा चलते हैं। तो आप लोग ये समझिए कि एक समय ऐसा था कि लोग कह सकते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन की जहां तक बात आती है, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता की बात आती है, तो उस समय जो घरों के निर्माण का जो कॉन्सेप्ट था, जो मंदिरों के निर्माण का कॉन्सेप्ट था, तो उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की जहां तक बात आती है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जहां तक बात आती है, तो वहां पर जो हमारे देश का जो सामाजिक जो सिस्टम था और हमारे देश का जो स्थापत्य कला, यानी कि जो आर्किटेक्ट जो आर्ट था, वास्तुकला थी, वो कितनी डेवलप थी, वो कितनी समृद्ध थी, ये जो चीज होती है, ये महत्वपूर्ण स्टेप आता है कि जो हमारी स्थापत्य कला है वो कितनी समृद्ध थी। तो इसका नमूना जो है वो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जो गांव देहात के जो छोटे बड़े गांव होते हैं, वहां उन गांव में कुछ न कुछ विशेषता अवश्य ही होती है, और वो तो तब नजर आएगी जब हम लोग देखने जाएंगे। जी चाचा, ये तभी का ये भी बना हुआ है, और ये बाद में बना है क्या चाचा? नहीं, ये पहले बना, ये उसी समय का है, समय का पूरा। ये भी साखू की लकड़ी है जी, ये भी साखू की लकड़ी है। और हम ये बताना चाहते हैं कि नीचे का जो